नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है होले होले से। कहानी के 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये छठा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस छठे पार्ट को शुरू करते हैं। रमा जी का रोना थोड़ा कम हो गया। तब तक मुकुल के पापा, जो अब तक चुपचाप थे, उन्होंने कहना शुरू किया, देखो रमा, तुम जरा गौर से अपने बेटे को एक बार देखो। कितना सम्मान और कितनी मोहब्बत करता है तुमसे। ये तुम्हें मनाते हुए अपनी सुध तक भूल गया है। मुकुल यदि चाहता तो बिना तुम्हें मनाए भी शादी कर लेता। हमारा बेटा तो इतना होनहार है कि 3 तरह की छात्रवृत्ति तो उन्हें इतनी छोटी सी उम्र में मिल रही है। मुझ पर इसकी पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं है। 1 आध सालों में ग्रेजुएशन पूरा होते होते ये किसी अच्छी नौकरी में भी चला जाएगा। मोनिका भी इतनी सुंदर, होनहार और सक्षम लड़की है, पर ये दोनों ही तुम्हारे मन की सहमति लिए बगैर ये रिश्ता पक्का नहीं करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे बच्चों की हमारे लिए बेइंतहा मोहब्बत ही तो है, वरना आजकल के बच्चे कहाँ इतनी जीतोड़ कोशिश करते हैं गार्जियन की सहमति और खुशी की खातिर। पापा और दादी की बातों से मोम के चेहरे पर सकारात्मकता के कुछ भाव आए, जिन्हें देखकर मुकुल के बेचैन मन को राहत की कुछ बूंदें मिली। मुकुल ने अपनी आंखें 1 मिनट के लिए बंद की तो मोनिका का चेहरा और सवाल पूछती उसकी आंखें उसके आगे तैर गई। मुकुल मन ही मन में बुदबुदाया, मैं जीत रहा हूँ जान। हमारी मोहब्बत की दास्तां मुकम्मल हो रही है और मैं रास्ते की हर बाधा आहिस्ता आहिस्ता पार कर रहा हूँ। देखना, कल तुम्हारे घर मेरे पापा फ़ोन पर हम दोनों की सगाई तय करने के लिए फ़ोन ज़रूर करेंगे। अब मुकुल अपनी मोम के आगे जाकर घुटनों के बल बैठ गया और उसने बड़ी ही तल्लीनता और सच्चाई से कहना शुरू किया, मोम, मैं आज जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। मोहब्बत करना भी तो मैंने आप ही से सीखा है मोम। मैं तो आपसे तब से मोहब्बत कर रहा हूँ जब पहली दफ़ा आपने मुझे अपने शरीर में जगह दी और अपने रक्त से मुझे सींचकर एक बच्चे का रूप दिया। पूरे 9 महीने तक आपने खुद कष्ट सहकर भी मुझसे मोहब्बत किया और मुझे सींचती रही। फिर दुनिया में आने के बाद भी आपने मुझसे बेपनाह मोहब्बत की। जिस एक इंसान ने मुझे मोहब्बत करना सिखाया, उसके आशीर्वाद और सहमति के बिना मैं मोनिका के साथ 7 जन्मों के रिश्ते में बंध भी जाऊं तो कभी खुश नहीं रह सकता हूं। मैं आपसे बिछड़ के कहीं मैं मर भी ना जाऊं मोम। स्वीकार कर लीजिए ना मोनिका को मन से, प्लीज़ मोम। मुकुल के इतना कहते कहते उसकी मोम रमा जी ने भींच कर उसे सीने से लगा लिया और कहने लगी, खबरदार जो फिर कभी अपनी जुबान से मरने की कोई बात की। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई और सबसे बड़ी पूंजी हो। मुकुल की दादी, मुकुल के पापा और चुटकी भी कहने लगे कि स्वीकार कर लो ना मोनिका और मुकुल के इस रिश्ते को मोम। वो सच में तुम में और मोनिका में से किसी एक को चुनने की तुम्हारी शर्त की वजह से टूट के बिखर जाएगा। माँ बेटे दोनों कस के एक दूसरे के गले से लगे हुए थे और आंसुओं से दोनों के चेहरे भीग रहे थे, पर इन आंसुओं में भी आज खुशियों की खनक थी। मुकुल की दादी, मुकुल के पापा और चुटकी भी खुशी से इस आंसुओं को अपनी आंखों में आने से रोक नहीं पाए। लंबे समय से मोहब्बत को लेकर चलता अंतर्द्वंद और रिश्तों का विरोधाभास आज समाप्त हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता हर दिल में मोहब्बत की ये पाक कहानी आकार ले रही थी। मुकुल के पापा ने मोबाइल निकाला और मोनिका के पापा का नंबर डायल कर दिया। मुकुल के पापा ने मोबाइल पर मोनिका के पापा का नंबर डायल किया और मुकुल की मॉम ने मोनिका के मोबाइल पर कॉल किया। 17 जनवरी 2020 मुकुल के लिए कैलेंडर की सबसे खूबसूरत तारीख थी, क्योंकि मोनिका के साथ मोहब्बत की अद्वितीय इबारत लिखने में उनके साथ उनके पापा और मॉम की दुआएं जो एक साथ चल रही थी। मोनिका, उसके पापा और राघव की मम्मी सभी एक साथ खाने की टेबल पर बैठे थे कि एक साथ मोनिका और मोनिका के पापा दोनों का ही मोबाइल बज उठा। मोनिका ने देखा कि उसके फ़ोन पर मुकुल की मॉम तथा उसके पापा के फ़ोन पर मुकुल के पापा का नंबर फ्लश हो रहा है। मोनिका समेत उसके पापा और राघव की मम्मी सबों का मन थोड़ा आशंकित अवश्य हुआ। फिर मोनिका ने भी फ़ोन उठा लिया और उसके पापा ने भी फ़ोन उठाया
मोनिका के पापा का फ़ोन उठते ही मुकुल के पापा ने कहना शुरू किया, बधाई हो, अब हम दोनों समधी बनने वाले हैं। हमारे बेटे मुकुल की पसंद हमें भी बहुत पसंद है। मोनिका के पापा ने फ़ोन की स्पीकर पर डाल दिया। राघव की मम्मी भी पास खड़ी होकर सुन रही थी। रिश्ते की रजामंदी की बात सुनकर एक आंतरिक संतुष्टि और खुशी की रेखाएं खिंच गई राघव की मम्मी और मोनिका के पापा दोनों के ही चेहरों पर। उधर मोनिका से फ़ोन पर मुकुल की मॉम कहने लगी, बेटा, मुकुल की पसंद और खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। पिछली बार मिलने पर जो मैंने थोड़ा बुरा व्यवहार किया, उसके लिए मन में कोई मैल मत रखना बेटा। तुम्हारे और मुकुल के निश्चल रिश्ते की गहराई में समझ ही नहीं पाई थी मैं। मोनिका ने जी बिल्कुल इतना कहकर फ़ोन राघव की मम्मी की ओर बढ़ाते हुए कहा, मम्मी आपसे बात करना चाह रही हैं। राघव की मम्मी उम्र में मुकुल की मम्मी से थोड़ी बड़ी थी। मुकुल की मॉम ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगी, मोनिका की मम्मी हमेशा आप ही रहोगी, मैं मोनिका की मॉम रहूँगी। मुझे गर्व है अपने बेटे की सोच और उसकी पसंद पर। इस पर राघव की मम्मी कह उठी, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे आपके मुकुल में अपने और अपने राघव की झलक से मिलती है। आपने मुकुल को गंगा जल से के जैसा पावन संस्कार और बाज की जैसी मजबूत परवरिश दी है। मोनिका कहने को तो मेरी बहू है, पर दिल की गहराइयों से मैंने उसे अपनी बेटी मान लिया है। मोनिका और मुकुल का साथ शिव पार्वती की तरह अमर रहे, बस यही अभिलाषा है अब मेरी। फ़ोन पर बात ख़त्म हो चुकी थी। नीलम दादी ने आकर मोनिका के पापा और राघव की मम्मी से बताया कि मोनिका बबुआ ऊपर के कमरे में बहुत ही रो रही है। मोनिका के पापा और राघव की मम्मी दोनों फटाफट ऊपर वाले कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि मोनिका ज़मीन पर बैठी राघव की फ़ोटो लिए फफक रही थी। राघव की मम्मी ने कसकर उसे गले से लगा लिया मोनिका को और कहने लगी कि शुभ घड़ी में ऐसे रोते नहीं हैं बेटा। देखो मेरे चेहरे को देखो, अपने पापा के चेहरे को देखो। कितने दिनों बाद सुकून और शांति की कुछ बूंदें हमारे निर्जन मन की वीरान गहराइयों पर फुहार बनकर बरस रही हैं। राघव मेरा इकलौता बेटा था। ऐसा पहर नहीं जब मुझे उसकी याद नहीं आई हो। आधी रात को नींद में उठकर बैठ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि राघव जैसे मुझसे कह रहा हो कि उसकी मोनिका की वेदना और उदासी अब उससे देखी नहीं जाती। सपने में भी आता है तो तुम्हारे चेहरे की हंसी के लिए मुझसे लिए गए वादे के बारे में हर रोज़ पूछता है मेरा राघव। मैं बूढ़ी हो चली, मेरा क्या, आज हूँ कल नहीं रहूँगी, पर तुम्हें सुयोग्य हाथों में सौंपकर मैं दूसरी दुनिया में जाकर अपने बेटे से आंखें मिला पाऊँगी। मोनिका के पापा भी मोनिका को समझाने लगे और कहने लगे, हम सबों को मालूम है कि तुम राघव को कभी नहीं भूल पाओगे बेटा। राघव को हम में से कोई भी कभी नहीं भूल सकता, पर हम सबों को यथार्थ को भी समझना होगा। हम लोगों के जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, पर तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है बेटा। हम लोगों का अब सिर्फ यही सपना है कि तुम्हें जीवन के पथ पर हर एक कदम पर साथ निभाने वाला और प्यार से अधिक तुम्हारा सम्मान करने वाला एक जीवन साथी मिल जाए। बस फिर हमारी आंखें बंद भी हो जाएंगी तो हमें कोई गम नहीं है। मोनिका लिपट गई राघव की मम्मी से छोटे बच्चे की भांति और कहने लगी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इसी शर्त पर शादी और सगाई की रस्म करूंगी कि मैं जहां रहूंगी वहीं आप दोनों को भी रहना पड़ेगा। मैंने भी तो राघव से एक वादा किया था कि मैं आप दोनों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगी और शादी से पहले मुझे सीडीएस में उत्तीर्ण होकर लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर राघव को सलामी देनी है। मोनिका के पापा, राघव की मम्मी और नीलम दीदी सबों की आंखें डबडबा उठी मोनिका की उस बात से। राघव की मम्मी ने बस इतना ही कहा, हमने दुनिया देखकर चुना है मुकुल को तेरे लिए, और मुकुल की आंखों में तुम्हारे लिए निश्चल प्यार देखा है मैंने। तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में वो तुम्हारे साथ मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। दोनों घरों में बात करके सगाई की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मुकुल ने तारीख पक्की करने से पहले मोनिका से पूछ लिया था कि सगाई पर कोई ऐतराज़ तो नहीं है, खुलकर बताए वो। मुकुल ने मोनिका से कहा कि तुम इस दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो
और तुम भी मुझे अपना दोस्त होने का हक दे दो ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा मैं तुमसे। सगाई के बाद हम दोनों अपने कैरियर और सफलता पर ही जी जान लगा जाएंगे। मोनिका ने उससे कहा कि सगाई से उसे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर इतनी जल्दी सगाई करना उसे सही नहीं लग रहा। मुकुल ने बताया कि सगाई की तारीख 9 जनवरी को रखने के लिए राघव की मम्मी और तुम्हारे पापा ने ही मुझसे कहा था, क्योंकि 19 जनवरी तुम्हारे और राघव की शादी की वर्षगांठ का दिन है और उन लोगों की दिल्ली ख्वाहिश है कि 19 जनवरी को ये दिन हमेशा के लिए शुभ दिन रहे। उनकी छोटी सी इच्छा मैं टाल नहीं सका। हालांकि मेरे घर पर भी इतनी जल्दी सगाई के लिए राजी नहीं हो रहे थे मॉम और डैड, थोड़ा वक्त चाह रहे थे तैयारियों के लिए, पर मैंने कहा कि जब हमारी शादी होगी तब अपने सारे अरमान पूरे कर लेना आप लोग। अभी सगाई में मैं कोई तामझाम नहीं चाहता हूँ। घर पर सभी रेडी हो गए। मेरी दादी का और मेरी छोटी बहन चुटकी बेहद उत्साहित हैं तुमसे मिलने को लेकर। मोनिका ने कहा, जब खुशियाँ मेरे पास आती हैं तो मुझे एक अनजाना सा डर लगता है मुकुल, कि कहीं मुझसे वो छिन न जाए। मुकुल ने धीरे से ये कहते हुए फ़ोन रख दिया कि अब सिर्फ खुशियाँ ही रहेंगी तुम्हारे पास, गमों को इजाज़त नहीं है तुमसे मिलने की अब। 19 जनवरी की सुबह मुकुल के घर से सब लोग बनारस पहुंच चुके थे। मुकुल और मोनिका के घर वालों के अलावा तुलसी, वेद, जिगर को भी इस सगाई में बुलाया गया था। मुकुल और मोनिका के रिश्तेदारों में से किसी को भी सगाई में आमंत्रित नहीं किया गया था। मुकुल और मोनिका दोनों ने ही यह इच्छा व्यक्त की थी कि सगाई में कम से कम लोग शामिल हों। फिर इतनी जल्दी में सब हो ही तो रहा था। सगाई की ये रस्म भावों से भरी एक बेहद खूबसूरत रस्म थी, जिसमें बनारस के 80 घाट पर चलती नौका में मुकुल और मोनिका ने एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाई और जीवन भर के लिए एक अनकहा सा वादा बिना कुछ बोले एक दूसरे से कर दिया। इस बेहद पवित्र बंधन के साक्षी मुकुल की दादी, मॉम, पापा, उसकी छोटी बहन चुटकी, राघव की मम्मी, मोनिका के पापा, तुलसी, वेद और जिगर बने। मोनिका ने राघव की मम्मी से बहुत जिद करके कत्थई रंग का एक सूट पहना था, जो उन्हें राघव ने उनके जन्मदिन पर तोहफे में दिया था। घर से निकलते वक्त मोनिका ने राघव की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहा था कि कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ में रहना। सगाई के वक्त मोनिका की आंखें छलछला उठी थी। मुकुल मोनिका से इतनी मोहब्बत करता था कि उसके चेहरे की लकीरों को पढ़कर उसके मन का हर भाव समझ लेता था मुकुल। मुकुल की दादी तो बार बार बलैया ले रही थी मोनिका और मुकुल की। चुटकी ने धीरे से मुकुल को कोहनी मारते हुए कहा, भाभी तो बिना किसी श्रृंगार के ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है। भैया, मैंने कई खूबसूरत लड़कियां देखी हैं, पर भाभी की जैसी सुंदर आज तक नहीं। मुकुल और मोनिका जब साथ में खड़े थे तो ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। समाज की दकियानूसी परंपराओं को नकारती मोहब्बत की ये कहानी वहाँ मौजूद हर शख्स के जहनों दिलों में उतर कर एक प्रेरणा दे रही थी। मोनिका की छलछलाई आंखें देखकर राघव की मम्मी ने कहा कि मैं जब तक जीऊँगी तुम्हारा मायका सजा कर रखूँगी। ऊपर से देखो, ऊपर तो देखो, आज मेरा राघव कितना खुश हो रहा होगा तुम्हें और तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ मिलते देखकर। मोनिका के पापा की खुशियाँ भी छिपाए नहीं छिप रही थी। मुकुल के पापा ने गले से लगाते हुए कहा कि हम समधी नहीं दोस्त हैं। मुकुल की मोम ने भी अपने हाथ जोड़ लिए थे और कहने लगी, अतीत में कोई बुरा बर्ताव यदि मैंने किया है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। होटल में खाना खाने के बाद मुकुल के घर वाले वापस पटना अपने घर निकल गए। मोनिका भी अपने घर चली गई। मुकुल वेद और जिगर के साथ हॉस्टल के लिए निकल गया। कल से मन लगाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया था मुकुल ने। मोनिका का भी तो ये फाइनल ईयर था और साथ ही प्रथम प्रयास में ही सीडीएस उत्तीर्ण करने का संकल्प था उसका। सब कुछ सामान्य हो रहा था। मोनिका के पापा और राघव की मम्मी भी अब पहले से कुछ अधिक खुश रहते थे। मोनिका की खामोश आंखों में भी उम्मीद की एक किरण सी दिखती थी अब। मुकुल मोनिका से 1 साल जूनियर था। मोनिका इस बार फाइनल ईयर की परीक्षा देकर ग्रेजुएशन पूरा करने जा रही थी और अभी सेकेंड ईयर की परीक्षा देकर फाइनल ईयर में जाने ही वाला था मुकुल। 2 फरवरी को मोनिका ने सीडीएस की परीक्षा दी। परीक्षा बहुत ही शानदार रही। मुकुल और मोनिका के फ़ोन पर तो सिर्फ
कम ही बातें होती थी, पर कॉलेज में मुकुल हर रोज़ एक बार मोनिका से मुलाकात अवश्य ही करता था, चाहे 5 मिनट की बेहद छोटी सी मुलाकात ही क्यों ना हो। मोनिका और मुकुल के हाथों में सगाई की अंगूठी देखकर फैकल्टी में काफ़ी लोगों को अंदाज़ा लग चुका था कि इन दोनों की सगाई हुई है, पर दोनों में से किसी से भी खुलकर ये बात पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की भी। मोनिका और मुकुल थोड़ा अधिक रिजर्व रहते थे फैकल्टी के अन्य लड़के लड़कियों से। दोनों बस उंगलियों पर गिने 3-4 बेहद अजीज दोस्तों से बातें किया करते थे। एक शाम मुकुल, मोनिका, तुलसी और जिगर कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे थे। मुकुल कहने लगा, मोनिका, थोड़ी दिनों में सीडीएस का परिणाम आ जाएगा और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने पहले ही प्रयास में सीडीएस उत्तीर्ण करके मोनिका से लेफ्टिनेंट मोनिका शर्मा हो जाओगी। तुम ट्रेनिंग अकादमी चली जाओगी और मैं यहाँ बीएचयू कैंपस में फाइनल ईयर में रह जाऊँगा। पर मेरा तुमसे वादा है कि यदि 2020 सीडीएस के द्वारा तुम लेफ्टिनेंट बनकर अकादमी जा रही हो, तो 2021 सीडीएस के द्वारा लेफ्टिनेंट मुकुल आनंद बनकर इस कॉलेज की तरह अकादमी में भी तुम्हारा जूनियर रहूँगा। मुकुल की बात सुनकर मोनिका मुस्कुराने लगी। तुलसी कहने लगी कि मोनिका, तुम जब ट्रेनिंग में चली जाओगी तो पूरे 1 साल तुम्हें देखे बगैर मुकुल का तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। फिर जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग अकादमी पहुंचने के लिए मुकुल जमकर पढ़ाई करेगा। 14 फरवरी 2020 आज पुलवामा आतंकवादी हमले के 1 साल पूरे हो गए। राघव की बरसी पर उसकी मम्मी और मोनिका ने अनाथालय में जाकर अनाथ बच्चों के बीच जाकर ज़रूरत का सामान वितरित करने का निर्णय लिया था। वो कहते हैं ना कि आपको अपना दर्द तब तक सबसे बड़ा लगता है जब तक आप दूसरों के दर्द को पढ़ना नहीं सीख जाते हैं। जिस क्षण आपने दूसरों की व्यथा पढ़ना और दूसरों के लिए अपनी तकलीफ भुलाकर खड़े होना सीख लिया, उस एक क्षण से आपके अंदर आपके खुद के दर्द से लड़ने और जीतने की आपके अंदर एक अद्वितीय क्षमता पाएंगे आप अपने जीवन की हर एक तकलीफ, हर चुनौती से जीतने लगेंगी। राघव को ये दुनिया छोड़े 1 वर्ष हो गया था और इस 1 वर्ष में मोनिका को बुरी तरह से तोड़कर अवश्य रख दिया था। लेकिन अब जो मोनिका शर्मा के व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा था, वो चट्टान की तरह मजबूत और शीशे सा पारदर्शी व्यक्तित्व था। वो कहते हैं ना कि किसी बेहद करीबी के छोड़कर जाने का दर्द और तन्हाइयों में घंटों बहती आंखें वक्त के साथ आपको इतना ताकतवर बना देती है कि उसके बाद आप एवेंजर्स की तरह दुनिया की हर जंग जीत पाने में सक्षम होते हैं। मोनिका के व्यक्तित्व के साथ भी यही हो रहा था। राघव की मम्मी, मोनिका के पापा और मोनिका बचपन को जीने दो इस नाम के आश्रम में पहुँचे। अचानक मोनिका चौंकी। उसने देखा कि वहाँ मुकुल भी पहले से ही आ रखा था और उसके साथ वेद और जिगर भी थे। मोनिका ने पूछा कि तुम लोगों को कैसे पता कि हम इसी जगह आने वाले हैं? मुकुल ने बताया कि कल शाम ही मैंने आंटी अर्थात राघव की मम्मी से बात की थी, तो उन्होंने हमें बताया था। वेद कहने लगा कि राघव हम सबों के दिल प्रेरणा बनकर हमेशा रहेगा। देश के लिए कुर्बान होने वाले जांबाज कभी मरते नहीं हैं। वो तो हर युवा की धमनियों में प्रेरणा बनकर रक्त के साथ बहते हैं। उसे याद करने और उसे सम्मान देने का हमारा भी तो हक है ना। मोनिका ने हल्के से मुस्कुरा दिया और बोली, बिल्कुल, पूरा हक है तुम लोगों का भी। राघव की मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा मुकुल और उसके दोस्तों को यहाँ आया देखकर। सब सुबह से शाम तक अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ रही। एक एक बच्चे को बहुत स्नेह से पुचकार कर मोनिका ने उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी। अचानक से एक छोटी सी बच्ची की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो मोनिका ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मुकुल ने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन कर पूछा, दवा मंगवा कर दी। दवा देने के क्रम में ही बच्ची ने मुकुल के कपड़ों पर उल्टी कर दी। फिर उस छोटी सी बच्ची को डर लगा कि कहीं मुकुल डांट ना दे। उसने धीरे से कहा, भैया मुझे डांटोगी तो नहीं तुम? मुकुल ने उसे प्यार से पुचकार कर कहा, मैं अपनी गुड़िया को बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा। मुकुल का उन बच्चों के प्रति स्नेह और समर्पण देखकर राघव की मम्मी समझ चुकी थी कि मुकुल से बेहतर इंसान मोनिका को के लिए वो नहीं ढूंढ पाती। शाम में सब लोग दशाश्वेश्वर घाट पहुँचे।
वहाँ मंत्रोच्चारण के बीच सबों ने राघव के नाम से दीपदान करके उसे अश्रुपूरित आंखों से याद किया। जब मोनिका हाथों में दीप और आंखों में अश्रुधारा लिए राघव के नाम से दीपदान करने के लिए आगे बढ़ी, तो मुकुल ने ये कहते हुए दीप का एक सिरा पकड़ लिया कि राघव उसके लिए बड़े भाई के समान है, और मोनिका के संग गंगा की लहरों में दीपदान करने को उतर गया। मुकुल अपने बेटे राघव के प्रति मुकुल का ये सम्मान और भाव देखकर राघव की मम्मी की आंखें छलछला उठी और वो कह उठी, कहीं पूर्व जन्म का कोई रिश्ता था शायद मेरे राघव और मुकुल में। सारे कार्य संपन्न होने के बाद मोनिका अपने घर वालों के साथ घर चली गई और मुकुल, वेद और जिगर हॉस्टल चले गए। मोनिका ने घर पहुंचने के बाद मुकुल को फ़ोन किया और पहली बार कहा था कि अपना ख्याल रखना, परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं तो पढ़ाई पर भी ध्यान देना। मुकुल को बहुत अच्छा लगा। 17 फरवरी 2020 से फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। सब जी जान से अपनी पढ़ाई में लग गए थे। मिलना और बात करना सबों का काफ़ी कम हो गया था। फाइनल ईयर की परीक्षा 18 मार्च 2020 को समाप्त हो चुकी थी। मोनिका के सारे पेपर बहुत अच्छे रहे थे। मुकुल के सेकेंड ईयर के पेपर 23 मार्च 2020 को समाप्त हो रहे थे। इस बीच सबों का आपस में मिलना जुलना लगभग बंद था। जी जान से सभी पेपर की तैयारियों में लगे पड़े थे। 23 मार्च की सुबह सुबह मोनिका ने मुकुल को फ़ोन किया। मुकुल ने फ़ोन उठाया तो उसे मोनिका की आवाज़ में महसूस हुआ कि मोनिका बहुत खुश है। मुकुल ने पूछा, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही खुश लग रही हो। मोनिका ने बताया कि सीडीएस की जो परीक्षा उसने दी थी उसका परिणाम आ गया है और वो उसमें उत्तीर्ण हो गई है। साथ ही मोनिका ने ये भी बताया कि उसे नंबर भी बहुत शानदार मिले हैं उस परीक्षा में और रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है उसकी। मुकुल खुशी से बेड पर से कूदकर नीचे आ गया। मुकुल कहने लगा, मुझे ये तो पता था कि लेफ्टिनेंट मोनिका शर्मा ने दुनिया की हर परीक्षा को उत्तीर्ण करने की क्षमता है, पर पूरे भारत में इतने अच्छे स्थान पर रहना, ये तो मुकुल के लिए अविश्वसनीय से था। बताओ मैं कब आऊँ तुम्हारे घर मुंह मीठा करने। मोनिका ने कहा कि लो, पहले आंटी तुमसे बात करेगी, फिर वहीं बताएंगी कि तुम्हें कब आना है मुंह मीठा करने। आंटी अर्थात राघव की मम्मी ने फ़ोन हाथों में लिया और मुकुल से बात करने लगी। आज राघव की मम्मी भी बहुत खुश थी। राघव के दो सपने थे, पहला कि मोनिका लेफ्टिनेंट बने और आर्मी ज्वाइन करे, दूसरा कि वो एक विधवा की ज़िंदगी कतई ना जिए, किसी बेहतरीन इंसान से शादी करे और हमेशा हंसती रहे। राघव के दोनों ही सपने पूरे होने की बुनियाद पड़ चुकी थी। वो कहते हैं ना कि जब कोई हमसे बेशर्त मोहब्बत करता है तो उसके नहीं होने पर भी उसके सपने तो पूरे करने के लिए हम लड़ते हैं, और तब तक लड़ते हैं जब तक कि हम वो सारे सपने पूरे नहीं कर लेते। मोनिका ने भी तो राघव के सपनों को पूरा करने के लिए अपने हर दर्द को नज़रअंदाज कर दिया था। राघव की मम्मी और मोनिका के पापा भी आज मोनिका की इस सफलता से दिल की गहराइयों से खुश थे। राघव की मम्मी मोनिका में वर्दी पहनकर पासिंग आउट करते हुए राघव की झलक देखने की कल्पना करके बहुत खुश हो रही थी। एक सुकून था उनकी आंखों में। मुकुल से कहने लगी कि बेटा, अब तुम भी जल्दी से मोनिका का जूनियर बनकर अकादमी ज्वाइन करो। फिर मुकुल ने कहा कि आज उसका अंतिम पेपर है तो पेपर देने के बाद वो मिलने आएगा। राघव की मम्मी ने कहा कि मोनिका भी लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेने जा रही है तो तुम दोनों साथ में ही शाम को घर आ जाना। आज शाम का खाना यहीं पर साथ में लेते हैं बेटा। मुकुल ने सोचा कि पेपर ख़त्म होने के बाद तो वो घर ही जाना है, आज शाम सबसे मिलकर ही जाएगा, मोनिका के साथ भी थोड़ा वक्त गुजार लेगा। 3 बजे तक मुकुल भी पेपर से छूट गया था। मुकुल ने फ़ोन करके अपने घर पर भी सबको मोनिका के सीडीएस उत्तीर्ण करने के बारे में बताया। सब बहुत खुश थे। मोनिका की बहन चुटकी तो कहने लगी कि मॉम, मुझे तो बहुत गर्व है अपनी होने वाली भाभी पर। इतनी सुंदर और इतनी प्रतिभाशाली हैं वो, जैसे उन्हें बड़ी फुर्सत से ऊपर वाले ने बनाया है। फिर प्रतिभाओं की एक पूरी टोकरी उड़ेल दी उनमें। मुकुल के घर में भी सबों ने मोनिका के को फ़ोन पर बधाइयाँ दी। शाम 4 बजे तक तुलसी, जिगर, वेद और मुकुल मोनिका के पास लाइब्रेरी में पहुँचे। मोनिका ने 2 बड़े थैले एक साथ लटका रखे थे।
एक में किताबें थी और दूसरे में घर के लिए खरीदे गए कुछ सामान थे। लाइब्रेरी में सब लोग मोनिका को बधाइयाँ दे रहे थे। फैकल्टी में भी सबों को मालूम पड़ गया था कि मोनिका अब लेफ्टिनेंट मोनिका शर्मा बनने वाली है। तुलसी तो मोनिका के गले लग गई और कहने लगी, ओ मैडम, कल लेफ्टिनेंट बनने के बाद क्या पता आप हमें पहचाने या नहीं, इसलिए पार्टी तो आज और अभी देनी होगी तुम्हें। मोनिका ने नज़रें नीची करते हुए कहा कि तुम लोगों को जिस दिन मैं भूल जाऊंगी, शायद उस दिन मेरा ज़मीर मुझे खुद से नज़रें मिलाने की इजाज़त नहीं देगा। मैं आज जिंदा हूँ और जो भी हूँ उसमें तुम लोगों का विस्मरणीय योगदान है। इतना कहते कहते मोनिका की नज़रें मुकुल की नज़रों से जा टकराई। मुकुल मुस्कुरा उठा। सब लोग बीटी पर भी बातें करते हुए पार्टी करने लगे। मुकुल ने तो पार्टी से पहले जाकर अंदर विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और शिव पार्वती का आंख बंद करके ध्यान किया और बेहद ही भाव से भरकर उसने हमेशा मोनिका के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक बनाए रखने की मन्नत मांगी। पार्टी के बाद सब लोग गले मिलकर अपने अपने घरों के लिए निकल गए। मुकुल ने मोनिका से कहा कि आंटी और अंकल से मिलने मैं कल ज़रूर आऊँगा, अभी ज़रा कुछ काम है मुझे। मोनिका अपनी स्कूटी से आई हुई थी। उसके दोनों थैले बहुत भारी थे। मुकुल ने मोनिका से कहा कि किताबों वाला थैला वो उसके पास छोड़ जाए। कल जब उससे मिलने आएगा तो किताबों वाला थैला लेते आएगा उसके घर। मोनिका को भी मुकुल की बात ठीक लगी। मोनिका किताबों का वो थैला मुकुल के पास छोड़कर चली गई और जाते जाते मोनिका ने बस इतना ही कहा मुकुल से, अपना ख्याल रखना, कल घर ज़रूर आना मिलने, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मोनिका चली गई अपने घर। मुकुल उसे जाते हुए देखते रहा। मुकुल हॉस्टल पहुंच गया। अब परीक्षा के बाद की छुट्टियां पड़ने वाली थी। वेद के 2 पेपर बच रखे थे। मुकुल और जिगर ने सोचा कि वेद के पेपर ख़त्म होने के बाद तीनों इकट्ठे ही छुट्टियों में घर निकलेंगे। मुकुल हॉस्टल की लॉबी में बैठकर गिटार पर किसी गाने की धुन छेड़ रहा था। तभी उसके फ़ोन बज उठा। मुकुल ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर मोनिका थी। मुकुल ने कहा, तुम्हारा मैसेज मिल गया था मुझे कि तुम ठीक से पहुंच गई हो। मोनिका कहने लगी, मुकुल, तुम्हें किन शब्दों से धन्यवाद कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ज़िंदगी से हार ही चुकी थी, पर तुमने मुझे मौत के मुंह से खींचकर मेरी धड़कनों को जान दी। सच कहूँ तो तुम्हारी आंखों में झलकता निस्वार्थ प्रेम मुझे तुम पर यकीन करने को बाध्य करता है। मुकुल कुछ कहता इससे पहले ही मोनिका ने कहा, मुकुल, न्यूज़ देखो। ये क्या, कोरोना के फैलने से रोकने के लिए कल से देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कल से कोई भी वाहन, ट्रेन, बस कुछ भी नहीं चलेगा। कोरोना को रोकने के लिए अभी अभी सरकार ने ये निर्णय लिया है और घोषणा की है। मुकुल अपने फ़ोन को कानों पर लगाए हुए जिगर के फ़ोन में न्यूज़ देखने लगा। कल से सारे स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। जिगर ने कहा कि यार मुकुल, ये लॉकडाउन को लेकर जितनी सख्ती से घोषणा हुई है, मुझे लगता है कि हम लोगों को घर निकल ही जाना चाहिए अभी के अभी, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। मोनिका ने कहा, अभी के अभी जिस किसी भी ट्रेन से या बस में टिकट मिले तुम लोग निकल ही जाओ। वेद को भी बता दो कि अब शेष रह गई परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद ही होंगी। अभी बस तुम लोग निकलो, सुबह होने का इंतज़ार नहीं करो। मुकुल के घर से भी फ़ोन आ रहा था, आज रात ही घर आ जाने के लिए। मुकुल ने मोनिका से कहा, पर तुम्हारा वो किताबों वाला थैला तुम तक कैसे पहुंचाऊं मैं? इस पर मोनिका ने कहा कि वो लाकर अपने घर ले जाओ, तुम्हारी भी काम की ही हैं वो किताबें, तुम भी पढ़ लेना, मेरा कोई काम हर्ज नहीं होगा उन किताबों के बगैर। मुकुल रात की ट्रेन पकड़कर अगले सुबह तक पटना पहुंच गया। वेद और जिगर भी अपने अपने घर चले गई। अब तो बस इंतज़ार करना था कोरोना के जाने और लॉकडाउन के ख़त्म होने का। फ़ोन और वीडियो कॉल के जरिए सब एक दूसरे को देखते थे और आपस में बातें करते थे। मोनिका भी अब मुकुल से फ़ोन पर बातें किया करती थी। हाँ, ये बात और थी कि दोनों अपनी अपनी सीमाएं जानते थे। मुकुल भी काफ़ी शालीनता और सम्मान से बात करता था मोनिका से। इस बात का हमेशा ख्याल रखता था कि उसकी किसी भी बात से मोनिका को तकलीफ़ ना हो। लॉकडाउन के 3-4 दिन बीतने के बाद एक दिन सुबह सुबह मुकुल ने सोचा कि मोनिका के थैले से उसकी किताबें निकालकर अपनी अलमारी में रख देता हूँ। किताबों को रखने के क्रम में मोनिका
किताबों के बीच से मुकुल को एक डायरी झांकती हुई दिखी। यूं तो मुकुल को भी मालूम था कि किसी की व्यक्तिगत डायरी उससे पूछे बगैर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मोनिका की डायरी पढ़ने से वो खुद को रोक नहीं पाया। डायरी ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही थी। मुकुल ने हिचकते हुए डायरी खोली। डायरी के पहले पेज पर 20 फरवरी 2020 की तारीख में एक कविता लिखी थी। कविता के नीचे मोनिका के दस्तखत थे। मुकुल ने कविता पढ़नी शुरू की और कविता की हर एक पंक्ति के साथ उसकी पलकें भीगती गई। नामुमकिन सा है तुमसे शब्दों में बयां करना, मेरी खामोशियां ही पढ़ना सीख लो तुम। कल देखा तुम्हें अनाथ आश्रम में बच्चों के बीच, इंसान नहीं जैसे कोई फरिश्ते से लगे तुम मुझे। किसी के चले जाने के बाद सचमुच असीम वेदना होती है, पर तुम मिले तो वेदना को ताकत बनाना सीखा मैंने। तुम्हारी आंखों ने मुझे फिर से तकदीर पर यकीन करना सिखाया। तूफानों में भी जीत तक लड़ने का हौसला देती हैं तुम्हारी बातें। चांद जब आधा सा निकलता है आसमान में, मुझे खुद सा लगने लगता है वो, बिल्कुल आधा आधा सा। पर तुम्हारा साथ इस आधे अधूरे चांद को पूरा पूरा कर देता है। मुकुल ने फ़ोन उठाया और भरे गले से मोनिका से कहा, मैं तुम्हारी खामोशियों को भी पढ़ लूँगा। तुम शब्दों से कुछ भी ना भी कहोगी, मैं तुम्हारी हर बात समझ लूँगा। तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं ताउम्र सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा, तुम्हारा मुकुल। मोनिका ने भी इतना ही कहा, तुम्हारी मोनिका। समाज की दकियानूसी सोच को चुनौती देती मुकुल और मोनिका की मोहब्बत की शुभ्र धवल बुनियाद आहिस्ता आहिस्ता पड़ चुकी थी, और इसी के साथ दुनिया की तमाम खुशियों और इबादतें भी बाहें फैलाकर उनकी पाक मोहब्बत को अपनी सोहबत देने को आतुर हो रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, फ़ोन और वीडियो कॉल के जरिए ही दोनों एक दूसरे के साथ थे। 2020 का पूरा साल बीत गया। मार्च 2021 में आखिरकार सरकार ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया। स्कूल कॉलेज फिर से खुलने लगी और ज़िंदगी पटरी पर लौट रही थी। मुकुल अपने घर से बनारस वापस आ गया। उनके लिए ये सिर्फ कॉलेज की वापसी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के पास लौटने का सुख था। जल्द ही 2021 की CDS परीक्षा की तारीखें घोषित हुई। मुकुल ने जी जान लगाकर तैयारी शुरू कर दी। मोनिका, जो पहले से ही परीक्षा में सफल हो चुकी थी, मुकुल की सबसे बड़ी मार्गदर्शक और प्रेरणा बन गई। वह हर रात मुकुल को फ़ोन पर नोट्स समझाती और उसका हौसला बढ़ाती। मुकुल की मेहनत रंग लाई और उसने नवंबर 2021 में हुई CDS परीक्षा शानदार अंकों के साथ पास कर ली। जब दिसंबर 2021 में परिणाम आया तो मुकुल ने सबसे पहले मोनिका को ही फ़ोन किया। मुकुल ने खुशी से कहा, मैं लेफ्टिनेंट मुकुल आनंद बनने जा रहा हूँ और तुम्हारा जूनियर बनकर अकादमी में मिलूँगा। मोनिका और राघव की मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राघव का दूसरा सपना भी पूरा होने की दिशा में बढ़ रहा था। जनवरी 2022 में मुकुल और मोनिका दोनों के परिवार वालों ने मिलकर उनकी शादी की तारीख पक्की कर ली। राघव की मम्मी ने सुझाव दिया कि शादी बनारस में ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राघव ने भी तो मोनिका के साथ अपने जीवन की शुरुआत यहीं से की थी और यही मुकुल के साथ भी उनका नया जीवन शुरू हो। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। सब ने इस बात का समर्थन किया। शादी का दिन आ गया। बनारस के एक सुंदर घाट पर मंडप सजाया गया था। मुकुल ने मोनिका को दुल्हन के लिबास में देखा तो उसकी आंखें ठहर गई। आज मोनिका पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब विवाह की रस्में शुरू हुई और कन्यादान का समय आया तो सब लोग मोनिका के पापा की ओर देख रहे थे, लेकिन राघव की मम्मी ने धीरे से मोनिका के पापा के हाथ को थामा और आगे बढ़कर कहा, कन्यादान मैं करूंगी। उन्होंने मोनिका का हाथ थामकर मुकुल के हाथ में रखा और कहा, मुकुल, मेरी मोनिका को हमेशा खुश रखना। तुमने इसे एक नया जीवन दिया है। मुकुल ने उनके हाथ को थामकर कहा, मैं हमेशा इसे खुश रखूंगा आंटी, यह मेरा वादा है। राघव की मम्मी ने जैसे अपने बेटे को मुकुल में पा लिया था। उन्होंने राघव की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, देखो राघव, आज तुम्हारी मोनिका की शादी हो रही है और उसे एक सच्चा जीवन साथी मिल गया है। तुम्हारा सपना पूरा हुआ मेरे बेटे। राघव की मम्मी और मोनिका के पापा की आंखों में सुकून और खुशी के आंसू थे।
मुकुल और मोनिका ने एक दूसरे की आंखों में देखकर एक नया वादा किया, जीवन भर साथ रहने का, हर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनने का। उनकी प्रेम कहानी जो कि होले होले से शुरू हुई थी, आज एक पवित्र बंधन में बंध चुकी थी। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।